हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 4 में इकाई 3 जैन परंपरा में आत्म तत्व। तो जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्याय वैशेषिक दर्शन में आत्मा का स्वरूप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैन परंपरा में आत्म तत्व में न्याय वैशेषिक दर्शन में आत्मा का स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्याय वैशेषिक दर्शन वस्तुवादी दर्शन है। इन्हें समान तंत्र भी कहते हैं। न्याय दर्शन के प्रणेता अक्षपाद गौतम तथा वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद है। आत्मा के विषय में न्याय वैशेषिक का स्वतंत्र सिद्धांत है। न्याय दर्शन में आत्मा की गणना प्रमेय और वैशेषिक द्रव्य के अंतर्गत की गई है। न्याय दर्शन में निर्दिष्ट आत्मा शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग ये 12 प्रमेय हैं, जिसमें आत्मा का स्थान सर्वप्रथम है। वैशेषिक दर्शन में आत्मा की गणना द्रव्य कोटि में की गई है। वैशेषिक मत में आत्मा शरीर आदि से भिन्न एवं चैतन्य गुण से संपन्न एक स्वतंत्र तत्व है। न्याय के अनुसार आत्मा एक ऐसा द्रव्य है जिसमें बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना, सांख्य, संस्कार, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग तथा विभाग ये 14 गुण है। आत्मा प्रति शरीर भिन्न, अनादि, अनंत, नित्य व विभु है। आत्मा सबका दृष्टा, भोक्ता व सर्वज्ञ है। जीवात्मा की सिद्धि में सर्वप्रथम अहम सुखी, अहम दुखी आदि प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस रूप में सबको आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है। आत्मनिष्ठ प्रवृत्ति इत्यादि के द्वारा परमात्मा का अनुमान होता है। न्याय वैशेषिक दर्शन में परमात्मा की सिद्धि मुख्यतः अनुमान व आगम प्रमाण से की गई है। आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं अपितु आत्मा उसका आगंतुक स्वरूप है। न्याय वैशेषिक दर्शन में आत्मा के दो भेद हैं, परमात्मा, दूसरा क्षेत्रज यानी जीवात्मा। न्यायिक अनुमान प्रमाण से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करते हैं। उदयन ने न्याय कुसुमांजलि में ईश्वर साधन और निम्न युक्तियों का प्रतिपादन किया है। वैशेषिक ईश्वर को नहीं मानता है। न्याय वैशेषिक के अनुसार ईश्वर जीव के बंधन का मुख्य कारण मिथ्या ज्ञान है। यह बंधन जीवात्माओं का ही होता है, ईश्वर का नहीं। न्याय वैशेषिक के अनुसार यह बंधन स्वरूप मिथ्या ज्ञान तत्व से विनष्ट होता है और फलतः जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनके अनुसार आत्मा का अपने स्वाभाविक रूप में अनंत काल के लिए अवस्थान ही मोक्ष है। मोक्ष की परिभाषा देते हुए न्यायिक कहता है कि दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति का नाम ही मोक्ष है। आइए इसके तुलना इसको पढ़ लेते हैं। न्याय वैशेषिक दर्शन यह मानते हैं कि आत्मा अनेक गुणों और धर्मों का आश्रय रूप है, लेकिन दोनों में मौलिक अंतर भी है। जैनाभिमत आत्मा आत्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत सुख रूप है, जबकि न्याय वैशेषिक ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार को आत्मा के विशेष गुण मानता है। न्याय वैशेषिक मत में इन गुणों का मोक्ष में विनाश हो जाता है क्योंकि उन्होंने जीवात्मा को अनित्य माना है। जैन मतानुसार आत्मा को स्वाभाविक गुणों का विनाश मोक्ष में नहीं होता है। न्याय वैशेषिक ने जन्य मुक्तात्मा की तरह ईश्वर की ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न को नित्य मानते हैं। जैन दर्शन में आत्मा शरीर प्रमाण है और न्याय वैशेषिक दर्शन में व्यापक है। न्याय वैशेषिक दर्शन दार्शनिक आत्मा को अमूर्तिक मानते हैं, किंतु जैन दार्शनिक कर्म संबंध आत्मा की
मूर्तिक मानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने न्याय वैशेषिक दर्शन में आत्मा के स्वरूप के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।